मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में अग्रसेन नगर में 2 लोगों ने एक कार को जला दिया। कार में सवार होकर आए युवक और युवती ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार आती है, उससे कुछ लोग उतरते हैं और फिर वो दूसरी कार में आग लगा देते हैं। तेज धमाके की तस्वीर आप सीसीटीवी कैमरे के जरिए साफ साफ देख सकते हैं। दौसा के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एनएसयूआई ने जमकर बवाल किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के रूम में शराब की बोतलें फोड़ी और कई दस्तावेज फाड़ दिए। लेकिन क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दौसा में एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बवाल हो गया। एनएसयूआई और छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों पर कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में शराब की बोतलें फोड़ने का भी आरोप लगा है। छात्रों ने इस हंगामे के दौरान दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल ये छात्र बंद पड़े हॉस्टल को चालू करवाने की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। छात्र नेताओं के हंगामे के बाद कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हंगामे के वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज परिसर में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। कॉलेज की व्यवस्थाओं और हॉस्टल खुलवाने और संचालित कराने की छात्र मांग कर रहे थे। जोधपुर में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से लोग सकते में आ गए। भूंगरा गांव में एक पेड़ पर अटका ये गुब्बारा मिला। फिलहाल इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जांच जारी है। देखिए तस्वीर। जोधपुर के शेरगढ़ में पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से लोग सकते में आ गए। भूंगरा गांव के खेत में पेड़ पर अटका हुआ ये गुब्बारा पाया गया है। ये गुब्बारा फ्लाइट की शक्ल में था, जिस पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस SGA। ग्रामीणों ने गुब्बारा नीचे उतारकर सुरक्षित रखा। सरपंच और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। आपको बता दें कि ये कोई उधर कोटा में एटीएम में बदमाशों ने सेंधमारी कर दी। यहां एटीएम से पैसा निकालने आए एक शख्स के पैसे बड़े ही शातिराना ढंग से बदमाशों ने लूट लिए। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एटीएम मशीन से पैसा निकालने के दौरान एक युवक के साथ 15,000 रुपए की ठगी हो गई। युवक कालूलाल गुर्जर जवाहर नगर के यूनियन बैंक के एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया था, जहां उसने एटीएम कार्ड लगाकर पिन नंबर डालने के बाद 15,000 रुपए निकालना चाहा, लेकिन मशीन में से रकम बाहर नहीं निकली। काफी देर इंतजार करने के बाद भी मशीन से पैसा बाहर नहीं आया तो युवक एटीएम से चला गया और उसने बैंक पहुंचकर पैसा न निकलने की शिकायत की। इसके बाद जब एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि 2 ठगों ने उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने एटीएम मशीन की पैसा बाहर निकालने वाली प्लेट पर फेविक्विक लगाकर प्लेट को चिपका दिया था, जिससे मशीन से पूरा प्रोसेस होने पर पैसा मशीन में ऊपर आया, लेकिन प्लेट चिपकी होने के कारण बाहर नहीं निकल पाया। पीड़ित कालूलाल जब बैंक गया तभी इस दौरान दोनों ठगों ने वापस एटीएम रूम में घुसकर फेविक्विक हटाकर रकम को बाहर निकाल लिया और उसके बाद रफ्फू चक्कर हो गए। पीड़ित कालूलाल गुर्जर की तरफ से जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन ठगों की तलाश कर रही है। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश से पहलवान अपनी जोर आजमाइश करने पहुंच रहे हैं। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। मेले में 3 दिवसीय चंबल राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के नियमों के तहत आयोजन हो रहे हैं। कुश्ती दंगल में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला और पुरुष पहलवान जोर आजमाइश कर रहे हैं। कुश्ती दंगल के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के रेफरी समेत अन्य संसाधनों को यहाँ पर बखूबी अपनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर ही कुश्ती के नियमों के साथ प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिल सके।
कुश्ती दंगल को पारदर्शी बनाने के लिए TRA सिस्टम मंगवाया गया है, जिसके तहत LED के साथ वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिस पर टाइम नजर आता है। वहीं कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल प्रदान करने के लिए मंच भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। जोधपुर के PGI कॉलेज से दो छात्र गुटों के आपस में भिड़ने की खबर सामने आई है। आरोप है कि सीनियर्स ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की और उनकी रैगिंग भी ली। जोधपुर के PGI कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल कॉलेज परिसर में सीनियर बैच पर जूनियर्स बैच के छात्रों के साथ मारपीट के आरोप हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीनियर्स जूनियर्स पर लात घूंसे बरसाते दिख रहे हैं। घटना कॉलेज कैंटीन में उस समय हुई जब जूनियर छात्र खाना खा रहे थे। तभी बॉम्ब्स 2020 बैच के सीनियर छात्रों ने जूनियर्स पर अचानक हमला बोल दिया। आरोप है कि सीनियर्स ने न सिर्फ BHMS 2024 बैच के छात्रों को निशाना बनाया, बल्कि होम्योपैथी 2021 बैच के कुछ छात्रों के साथ भी हाथापाई की। इतना ही नहीं, छात्रों को धमकाया और उनकी रैगिंग भी की। फिलहाल शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मारपीट मामले की जांच करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। उधर जोधपुर में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से लोग सकते में आ गए। भुंगड़ा गांव में एक पेड़ पर अटका हुआ एक गुब्बारा मिला है। फिलहाल इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जोधपुर के शेरगढ़ में पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से लोग सकते में आ गए। भूंगरा गांव के खेत में पेड़ पर अटका हुआ ये गुब्बारा पाया गया है। ये गुब्बारा फ्लाइट की शक्ल में था, जिस पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस SGA। ग्रामीणों ने गुब्बारा नीचे उतारकर सुरक्षित रखा। सरपंच और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान लिखा हुआ ये फ्लाइट नुमा गुब्बारा मिला हो, लेकिन ये गुब्बारे सीमावर्ती इलाके में मिलते हैं। ऐसा कम ही होता है जब अंदरूनी इलाकों में ऐसे गुब्बारे मिले। पाकिस्तान लिखी हुई संदिग्ध वस्तु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि इस मामले में लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी है। उधर बनास पुलिया 1.5 महीने से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है, जिस वजह से ग्रामीणों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरान कर देने वाली ये वीडियो भीलवाड़ा जिला की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब दो शख्स जान जोखिम में डालकर एक डंडे के सहारे नदी पार करते हुए देखे गए। हालांकि दोनों ने जैसे तैसे नदी तो पार कर ली, लेकिन ये नजारा संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। दरअसल शाहपुरा भीलवाड़ा बेग राजमार्ग पर पिछले 1.5 महीने पहले तेज बारिश होने की वजह से बनास नदी के बहाव पर आने के साथ ही पुलिया बह गई और अकोला गांव सहित अन्य 100 गांव के लोग इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। पुलिया बह जाने के कारण लोगों के आगमन में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पुलिया बह जाने के कारण लोगों को आगमन में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और लंबे रास्ते की दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों की ओर से कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिया बहने के 1.5 महीने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसे में ग्रामीणों में अधिकारियों के इस रवैये को लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि करीब 30 फीट से अधिक पुलिया टूटी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें हो रही है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। भरतपुर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर पानी की टंकी पर यह महिला चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। ये वीडियो भरतपुर जिला का है, जहां एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मथुरा गेट थाने के बगल में बनी पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ जाती है और मौके पर मौजूद लोगों को आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। महिला को समझाने की कोशिश करने लगे। वही महिला का आरोप है कि एक युवक ने उसके साथ रेप किया और उसके परिजन भी उसे धमका रहे हैं। इसके अलावा पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि जब वो शिकायत लेकर थाना पहुंची तो उसकी सुनवाई नहीं की गई और उसे धमकाया गया।
हालांकि बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इससे नाराज पीड़ित महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। सूचना पर पहुंचे मथुरा गेट थाना प्रभारी मदन लाल मीना ने महिला को समझाने की कोशिश की और आश्वासन देते हुए महिला को नीचे बुलाया और आगामी 2 से 3 दिनों में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद महिला नीचे उतारी गई। उधर पुष्कर में इजरायली धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेल्दा गोल्डस्टीन के सानिध्य में इजराइल हाउस में 8 दिवसीय सुखोत त्योहार का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सामूहिक पूजा पाठ, सामूहिक भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये यहूदी पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह वो पावन भूमि है जहां नवरात्रि के दौरान माता की भक्ति का उल्लास छाया रहता है। वहीं इसी महीने में इजरायली पर्यटक भी अपने नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यहां पहुंचते हैं। ये संगम भारत की धार्मिक सहिष्णुता और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को दर्शाता है। दरअसल पुष्कर में इजराइल धर्म गुरु शिमशोन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेल्दा गोल्डस्टीन के सानिध्य में इजराइल हाउस में 8 दिवसीय सुखोत त्योहार का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सामूहिक पूजा पाठ, सामूहिक भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ यहूदी पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन ने अपने बच्चों के साथ पुष्कर के मुख्य बाजार और उन स्थलों पर जाकर जहां इजरायली पर्यटक ठहरे हैं सबका मुंह मीठा करवाया और पारंपरिक पूजा पद्धति के अनुसार प्रार्थना करवाई। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि सभी मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की मदद करें, पुष्कर की पवित्रता बनाए रखें और अपने देश के प्रति सदा प्रेम रखें। बता दें कि 15 अक्टूबर को पूर्ण रूप से सुखोत त्योहार का समापन किया जाएगा। चलिए आगे झुंझुनू से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सुरेश सेन आत्महत्या मामले में बड़ी खबर मिल रही है। बीडीके अस्पताल में परिजनों का धरना खत्म हो गया है। एसडीएम कौशल्या बिश्नोई और डीएसपी वीरेंद्र शर्मा की समझाइश से धरना खत्म किया गया है। परिजनों ने सुसाइड नोट में नामजद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। पुलिस की विशेष टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द कार्रवाई का यहां पर भरोसा दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। उधर अमेरिका के टेक्सास में खौफनाक हादसा हो गया। एक विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एयरपोर्ट के पास ट्रकों के यार्ड में क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के साथ साथ वहां खड़े कई ट्रकों में आग लगी। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर हुई। टेक्सास की टैरेंट काउंटी में भयानक हादसा। एक विमान वहां खड़े ट्रकों के ऊपर क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान आग के गोले में बदल गया। हादसा इतना भयानक था कि वहां खड़े कई सारे ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। फायर फाइटर्स के लिए ये आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में विमान में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चला है कि विमान में कुल कितने लोग सवार थे। इस दुर्घटना की जांच के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को जानकारी दे दी गई है। ये एजेंसियां पता लगाएंगी कि हादसे की वजह टेक्निकल फॉल्ट था या पायलट की गलती। हिंदुस्तान में तो मौसम साफ है, लेकिन विदेश में कई जगह कुदरत का कहर जारी है। स्पेन में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। स्पेन के कई इलाकों में कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सब कुछ यहां पर डूब गया है। स्पेन में सैलाब की मार देखिए। पानी ने जैसे इंसानों पर हमला बोल दिया हो। ये कोई नदी नहीं है। कुछ वक्त पहले तक ये एक शांत रिहायशी इलाका हुआ करता था, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने इसे एक उफनती नदी में बदल दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पानी सुनामी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ खड़ी गाड़ियाँ तो खिलौनों की तरह पानी में बह गई।
पानी के प्रचंड ताकत के आगे किसी की नहीं चली। ज्यादातर घरों के निचले हिस्से पूरी तरह डूब गए हैं। पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जिन लोगों ने अपने घर को डूबते हुए देखा, उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही है। प्रकृति के इस प्रहार के आगे इंसान की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। स्पेन में कुदरत के इस तांडव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नगर पालिका कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 12,000 रुपए की रिश्वत ये कर्मचारी ले रहा था। इसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। पट्टा जारी करने के लिए ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 3,000 रुपए कर्मचारी ने पहले ही लिए थे। बाकी के 12,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए कुल इसने रिश्वत मांगी थी। तो बड़ी खबर आपको राजगढ़ से बता रहे हैं। अलवर के राजगढ़ में एक नगर पालिका कर्मचारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। 15,000 रिश्वत इसने पट्टा जारी करने के लिए मांगी थी। 3,000 ये पहले ले चुका था और 12,000 रुपए रिश्वत लेते लेते इसको धर दबोचा है। उधर स्पेन के कैटालोनिया में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। सैलाब इतनी तेजी से शहरों में घुसा कि सैकड़ों लोग घरों और गाड़ियों में फंस गए। भारी बारिश ने स्पेन में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि रेल सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। स्पेन के कैटालोनिया में भयावह हालात। भारी बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस सड़क पर कुछ दिन पहले तक चहल पहल रहती थी, आज वो पूरी तरह जलमग्न है। सड़क का नामो निशान भी नहीं और गाड़ियां भी डूब गईं। चारों ओर पानी की ही दहशत है। शहर के शहर ठप हो चुके हैं। बार्सिलोना और वालेंसिया को जोड़ने वाली ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। कैटालोनिया की सिविल प्रोटेक्शन सर्विस ने बड़े पैमाने पर अलर्ट भेजकर लोगों को सफर से बचने और बाहर न रहने की अपील की है। इमरजेंसी सर्विसेज को 1,000 से ज्यादा कॉल्स मिली, जहां लोगों ने गाड़ियों और घरों के भीतर फंसे जाने की शिकायत की। कैटालोनिया में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। पिछले साल वालेंसिया ने दशकों की सबसे घातक बाढ़ झेली थी। इस बार कैटालोनिया पर कुदरत का ये प्रहार भयंकर तबाही लेकर आया है। मेक्सिको के पुएब्ला में नदी ने अपना रास्ता मोड़ा और एक बड़ा इलाका सैलाब की जद में आ गया। पानी के प्रहार से दर्जनों घर बह गए और कई मलबे में बदल गए। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। नदी जब अपना रुख मोड़ती है तो अपने सामने खड़ी किसी भी चीज को मिट्टी में मिला देती है। कुछ ऐसा ही मेक्सिको में हुआ, जहां बेलगाम पानी ने कई शहरों में हाहाकार मचा दिया। मेक्सिको के पुएल्बा में चिकितो नदी ने अपना रास्ता बदला और पानी की दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठा। चिकितो नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी चेपुलतेपेक के निचले इलाकों की तरफ मुड़ गया और फिर पूरे इलाके में सैलाब आ गया। पानी के प्रहार के आगे सब बेबस हो गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। कुछ मकान देखते देखते मलबे में तब्दील हो गए। मैक्सिको में भी नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमण के कारण नदियां बेकाबू हो रही हैं और इंसानी बस्ती को तबाह कर रही हैं। नदी के रास्ता बदलने से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है और लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। पाकिस्तान जल रहा है। कट्टरपंथ, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था और अब सेना के दमन ने पाकिस्तान को गृह युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हजारों प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना दुश्मन बनकर टूट पड़ी और अपने ही लोगों का खून बहा रही है। लाहौर की सड़कें खून से लाल हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में निकले टीएलपी के मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने जंग जैसी कार्रवाई की। पहले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब सब फेल हुआ तो सेना ने सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात के अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। टीएलपी का दावा है कि सेना की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं।
लाहौर की सड़कों पर इस वक्त हिंसा और आगजनी का मंजर है। इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में पीओके में जनता सड़कों पर उतर आई थी। पंजाब प्रांत में भी उथल पुथल मची हुई है और अब अपने ही लोगों का दमन ये दिखाता है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उधर जोधपुर में 27 साल पुराने मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गलत एड्रेस दर्ज करवाकर सेवा में नौकरी की है। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पता न लगने पर पुलिस ने एक एफआईआर लगा दी थी। बाद में पुलिस ने दोबारा खोली फाइल और अब पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इंद्रजीत कुशवाहा को दिल्ली के गुरुग्राम से पकड़कर जोधपुर लाया गया है। तो यहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। 22 साल बाद 27 साल बाद यहां पर पुलिस को सफलता मिली। इसको गुरुग्राम से पकड़ा गया है और जोधपुर लाया गया है। तस्वीरों में आप देखते हैं ये आरोपी है जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां पर 27 साल पहले नौकरी की थी और अब इसको पकड़ा गया। पाकिस्तान में टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर सरकार और सेना का दमन अब सेना के भीतर भी दरार पैदा कर रहा है। लाहौर से मुरीद के तक खून खराबे के बीच पाकिस्तानी सेना के एक सैनिक ने सीधे आर्मी चीफ जनरल मुनीर को एक वीडियो संदेश जारी कर दिया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। टीएलपी के मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जिस तरह से गोलीबारी और बर्बरता का सहारा लिया उससे न सिर्फ जनता में बल्कि खुद सेना के जवानों में भी गुस्सा है। अब इसी दमन के खिलाफ एक जवान ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सैनिक ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों का ही खून बहाया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आप बेखबर नहीं हैं। अपने ही मुसलमान शहरियों का, अपने ही पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया जा रहा है। इस सैनिक ने आर्मी चीफ को उनकी जिम्मेदारी की भी याद दिलाई। जुल्म सितम बंद किया जाए, आपके इख्तियार में है। कल आपने भी बरोज़े क़यामत इसका जवाब देना है। ये ओहदे, ये नौकरियां, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। कहावत है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है एक दिन वो उसी खड्डे में जाकर गिरता है। डूरंड लाइन पर तालिबान के हाथों मात खाया पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ। पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया और तालिबानी लड़ाकों के आगे अपने कई सैनिक खो दिए। ये रिपोर्ट देखिए आप। डूरंड लाइन पर भले ही तालिबान ने हमले बंद कर दिए हों लेकिन टेंशन बरकरार है। डूरंड लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी सेना भले ही नए और आधुनिक हथियारों के सहारे तालिबान लड़ाकों को कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन पुराने और अमेरिका के छोड़े गए हथियारों के बूते ही तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा दिया। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भयानक जंग हुई और झड़प करीब 7 घंटे चली जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली, तोपों की गड़गड़ाहट हुई, हवाई जहाजों ने हमले किए। तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया तो पाकिस्तान ने 25 सैनिकों का मारा जाना कबूल किया। वहीं पाकिस्तान 200 तालिबानियों को मारने का दावा कर रही है। हकीकत जो भी हो लेकिन ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान 30-35 सालों से पालता पोसता रहा। मंसूबा था तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर शासन करना लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी का हंटर लगातार चल रहा है। योगी की पुलिस का शहर शहर एनकाउंटर जारी है। पिछले 24 घंटे में योगी पुलिस ने अपराध पर बड़ा प्रहार किया है और अलग अलग 6 शहरों में अपराधियों का एनकाउंटर करके साफ संदेश दिया है कि अपराध होगा तो इंसाफ ऐसे ही होगा। योगी का संदेश साफ है, अपराध हुआ तो इंसाफ ऐसे ही होगा। योगी की पुलिस का प्रहार, शहर शहर एनकाउंटर। कानपुर लुटेरे का एनकाउंटर, बुजुर्ग को टारगेट करने वाला इस बार नहीं बच पाया। योगी की पुलिस ने सबक सिखाया और एनकाउंटर कर जख्मी कर डाला।
मुजफ्फरनगर 7 लुटेरे का एनकाउंटर। योगी की पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 ने खुद सरेंडर कर दिया। झांसी 1 लुटेरे का एनकाउंटर। झांसी से एक और प्रतापगढ़ से लूट के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ हत्या का आरोपी ढेर। योगी की पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कैब चालकों की हत्या और गाड़ी लूटने वाले बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मथुरा 7 लुटेरे। मथुरा में पुलिस ने चोरी और लूट के 7 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 मुठभेड़ में जख्मी हो गए। योगी का मैसेज साफ है, किसी भी कीमत पर यूपी में अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। चलिए किशनगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े प्राइवेट बस चालक के साथ मारपीट की गई है। गंभीर हालत में किशनगढ़ के राजकीय वाईएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गगनदीप टॉकीज के पास की घटना है। हथियारों के साथ लैस होकर बाइक सवार पहुंचे थे। 4 से 5 बदमाश जो हैं वो उन पर मारपीट का आरोप है। सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस पहुंची है और अब ये सीसीटीवी में पूरी वारदात भी कैद हुई है। शिव महिमा कंपनी खाटू किशनगढ़ रूट की बस के चालक प्रेमाराम के साथ ही मारपीट की। अब बात करते हैं दिल्ली के लिफाफा गैंग की, जिसने निशाने पर बुजुर्ग महिलाएं होती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लिफाफा गैंग का भांडाफोड़ किया है और उसके 3 बदमाशों को दबोच लिया है। लिफाफा गैंग पर एक्शन, 3 बदमाशों को दबोचा। राजधानी में बुजुर्ग महिलाओं को झांसा देकर लूटने वाले 3 शातिर अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने ऑपरेशन चलाकर दीपक, सागर और रोशन नाम के इन तीनों आरोपियों को उस वक्त दबोचा जब ये एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। बुजुर्ग महिलाओं को लिफ्ट देते थे, फिर उन्हें बातों में उलझाते थे, हिप्नोटाइज कर गहने निकलवाते थे, असली गहने अपने पास रख लेते थे, नकली गहनों से भरा लिफाफा महिलाओं को देते थे। बदमाशों के पास से एक कार, 22 लिफाफे और नकली गहने बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस लिफाफा गैंग पर कार्रवाई से उन बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जो अक्सर ऐसे शातिर अपराधियों का आसान निशाना बन जाती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न ले और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट में पेशी हो गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए, यानी बिहार की सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। रिपोर्ट देखिए आप। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी तारीख पहले से तय थी, यानी आज की सुनवाई तारीख 24 सितंबर को ही तय हुई थी। लेकिन जो मुकदमा तय किया गया उसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए सियासी चश्मे से देखा समझा जा रहा है। IRCTC घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट के फैसले ने बिहार की चुनावी सरगर्मी को 360 डिग्री का टर्न दे दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मौके को सियासी अवसर की तरह लेगी और बिहार के चुनाव को सुशासन वर्सेस भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द लेकर जाएगी। इस केस के बहाने तेजस्वी के युवा छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आज के निर्देश के बाद इस केस का ट्रायल शुरू होगा और फैसला आने में समय लग सकता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।